तो जीव की महाराज बड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। किसी सज्जन ने एक बार ऐसा प्रश्न किया, महाराज गृहस्थ जीवन में अगर मान के चलो हमें पुत्र प्राप्ति ना हो, अगर पुत्र प्राप्ति हो भी गई है महाराज, तो हम तो कोई आशा करते नहीं है कि जी हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हम जीते जी देख रहे हैं जिनकी आस्था क्या है वो हमारे लिए भला क्या करेंगे। तो हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है क्या उपाय है कि हमारे बाद जो हमारे बाद के कार्य हैं ये हमें लगे और हमारे पूर्ण हो। तो एक ही उपाय है भैया, भागवत में भी लिखा है। गोकर्ण जी महाराज ने जब धुंधकारी को कथा सुनाई थी ना, तो कैसे सुनाई थी पता है? अब ये तो खुद कथा कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रतिनिधि के का तो कोई कार्य होता नहीं है, प्रतिनिधित्व तो बनाना पड़ता है। तो इन्होंने एक ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके बैठ करके धुंधकारी को कथा सुनवाई थी। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने एक पुरोहित को स्वीकार करना चाहिए और अपने कल्याण की व्यवस्था जिम्मेवारी अपने पुरोहित को देके जानी चाहिए कि महाराज मेरे बाद के जो भी कार्य हों, जो मेरे रहते हुए जो कार्य हैं वे आप करवा दें, और मेरे बाद के जो पूरे कार्य हों वो आप स्वयं अपने द्वारा करें, क्योंकि मेरा कल्याण आपसे ही होगा। ये बड़ा सुंदर भाव है कि भैया आपको लगे कि हमारे जीवन के बाद फिर हमारा कोई कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कोई करेगा कि नहीं करेगा। तो कल्याण के लिए अगर आपको लगे कि भाई बाद में हमें तो कुछ आशा है नहीं, क्योंकि सब अपने अपने आधुनिक समय में आधुनिक हो गए हैं, ये कितना क्या कर पाएंगे विधि पूर्वक। आजकल तो हम जितना भी काम करते हैं सुविधा पहले पूरी देखते हैं, सुविधा पूर्वक काम करते हैं, विधि पूर्वक नहीं। आज हम जितना सत्कर्म कर रहे हैं सुविधा पूर्वक कर रहे हैं, विधि तो हमसे होती नहीं है। व्रत हम कर नहीं पाते, भूखे हम रह नहीं पाते, आसन पे हम बैठ नहीं पाते। अब तो हर चीज में हमें सुविधा की जरूरत पड़ती है। गर्मी में हम रह नहीं पाते। हम लोग तो इतने सुकुमार हैं कि त्याग और वैराग्य की तो हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और लेकिन होता क्या है, ये जो जितने भी सत्कार्य हैं ये विधि से ही संपन्न होते हैं, सुविधा से नहीं। इनमें विधान चाहिए, विधि चाहिए, बहुत विधि पूर्वक कार्य होते हैं। और हम सत्य कहें, कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे कल्याण में कहीं ना कहीं अड़चने आ जाती हैं, रुकावटें हो जाती हैं, क्योंकि हम कार्य तो करते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं, सुविधा पूर्वक। कहा जाए कि ये नियम बहुत करना, बोले महाराज नियम तो नहीं हो पाएगा, नियम तो नहीं हो पाएगा। ये विधि है, बोले महाराज ये तो बड़ी कठिन है, कैसे होगी? विधान शास्त्रोक्त विधि जो है वो थोड़ी कठिन तो है ही है, तभी तो वो हमारा कल्याण करती है। विधि तो विधि है। तो महाराज आप जरा दर्शन करें,